नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले का जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो था उसमें हमने जो है राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात की थी, तथा आज के इस सेक्शन में हम बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। तो पहला जो हमारा इससे पहले का जो वीडियो था करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज, उसमें हमने भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट किए गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था, तथा आज हम क्या डिस्कस करेंगे, जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट किए गए उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आपको दोनों याद रखना है। भारत के प्रमुख नियुक्तियाँ और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया है। दोनों ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए, कुछ जो मैंने कल पढ़ाया था राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में से, उसमें से कुछ जो राष्ट्रीय नियुक्तियां थी वो मिस हो गई थी, हमने वहाँ पे अपलोड नहीं किया था। तो सबसे पहले हम कुछ जो राष्ट्रीय नियुक्तियां बच गई थी, जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकती थी, उनको सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो रमेश पवार को बनाया गया भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आयशा अजीज जो जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं, ये भारत की सबसे युवा पायलट बनी है 25 वर्ष की उम्र में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ओएनजीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं सुभाष कुमार। तो इसे आप याद रखिए कि जो सुभाष कुमार है ये नए अध्यक्ष व एमडी दोनों, अध्यक्ष और एमडी दोनों बनाए गए हैं कहाँ के, तो ओएनजीसी के। इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, इसे आप याद रखिएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इसके बाद भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, तो जीपी सामंत जो है भारत के मुख्य सांख्यिकीविद बनाए गए हैं। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा जो है कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई है, इसके मालिक हैं आदार पूनावाला, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं आदार पूनावाला, जिसे आप याद रखिएगा। इसके बाद नाडा के महानिदेशक कौन है, तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम जो है ये नाडा यानी कि नेशनल जो आपकी एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसके जो महानिदेशक बनाए गए इनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। इसके बाद हमारे राजस्व सचिव बनाए गए हैं तरुण बजाज, और इसके बाद हमारे जो वित्त सचिव वो बनाए गए हैं टीवी स्वामीनाथन, इसे आप याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां थी जो कल बाकी रह गई, तो उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को पिछले 6 महीनों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जय शाह के बारे में। तो आप देख रहे हैं जय शाह पहले नंबर पे हैं, एशियाई क्रिकेट टीम और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं जय शाह। अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये बीसीसीआई के सचिव थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इससे पहले ये बीसीसीआई के सचिव थे, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद डगलस एम हॉब कौन है, तो ये डगलस एम हॉब जो हैं अमेरिका के सेकेंड जेंटलमैन बन गए हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान टाइम में जो कमला हैरिस हैं, उनके उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में कमला हैरिस, इनके जो पति हैं डगलस एम हॉब, वे अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन बन गए, जिसे आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की महिला हैं, तथा ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है हाल ही में अमेरिका की, तथा इनके पति हैं डगलस एम हॉब, जो सेकेंड जेंटलमैन बने हैं अमेरिका के। इसके बाद जिल बिडेन बनी है अमेरिका की फर्स्ट लेडी, जिसे आप याद रखिएगा। जिल बिडेन अमेरिका की फर्स्ट लेडी बनी है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन की पत्नी है, तो इसे आप याद रखिएगा। सिंपली होता क्या है कि जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, उनकी जो पत्नी होती हैं वे फर्स्ट लेडी होती हैं अमेरिका की, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नाजत शमीम खान कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष बनाई गई हैं नाजत शमीम खान, तो ये नाम इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा। नाजत शमीम खान जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके बाद आशीष चांदोरकर, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के अस्थाई मिशन में काउंसलर नियुक्त किए गए हैं, जिसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जगदीत पवाडिया, तो ये कौन है, तो जगजीत पवाडिया जो हैं अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तथा ये भारत की पहली महिला बनी है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष बनाई जाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी, इनका नाम है जगजीत पवाडिया, तो ये महिला है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू कौन हैं, तो आपको पता होगा वर्तमान में ये हमारे सीएजी हैं, तथा ये
जम्मू कश्मीर राज्य के पहले उपराज्यपाल भी थे तथा वर्तमान में इनको रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखाकार परीक्षक बनाया गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है रासायनिक यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है। इसे आप याद रखिएगा। तथा ये वर्तमान में हमारे CAG हैं तथा इससे पूर्व ये क्या थे, इससे पूर्व ये थे उपराज्यपाल पहले जम्मू और कश्मीर के। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हिमंत बिस्वा शर्मा की अगर हम बात करें तो विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में इनको चुना गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा को आप ध्यान दीजिएगा, जो हिमंत बिस्वा शर्मा है इनको विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया है। इसे आप याद रखिएगा। अगर हम बैडमिंटन के हेडक्वार्टर की बात करें तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा कुआलालंपुर में। कहाँ, तो मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर, यहीं पे जो आपको मिल जाएगा क्या, इसका हेडक्वार्टर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। इसे आप याद रखिएगा। तथा इसकी स्थापना 1934 में की गई थी तथा इसके परिषद में जो है हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा को सम्मिलित किया गया विश्व बैडमिंटन महासंघ के परिषद में। इसके बाद रंजीत सिंह डिसाले की अगर हम बात करें तो विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार बनाए गए हैं रंजीत सिंह डिसाले, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब्दुल्ला सईद की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के ये 76वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला सईद। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला सईद, जिनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद जेक सुलिवन कौन है, तो ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। इसके बाद नरेंद्र बत्रा कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र बत्रा। तथा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, तो लुसाने नामक जगह पे, स्विट्जरलैंड में एक जगह है लुसाने, यहीं पे जो है इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। उसके बाद WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नई महानिदेशिका बनाई गई हैं नगोजी ओकोंजो-इविएला। ये नाइजीरिया के रहने वाली हैं। इनको जो है WTO का नया महानिदेशक बनाया, यानी कि नई महानिदेशिका बनी है नगोजी ओकोंजो-इविएला, ये नाइजीरिया की हैं। इसके बाद वनीता गुप्ता की अगर हम बात करें तो अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सहयोगी एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है वनीता गुप्ता। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, वनीता गुप्ता। इसके बाद अगर हम सत्या नडेला की बात करें तो जो सत्या नडेला हैं ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में अध्यक्ष और CEO दोनों हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद डॉक्टर अजय माथुर कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर तथा इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसके बाद अजय मल्होत्रा की अगर हम बात करें तो मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय मल्होत्रा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, जो अजय मल्होत्रा हैं इनको जो है मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। इनका नाम है अजय मल्होत्रा। इसके साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया तो गुरुग्राम में। तो यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल है आलोक शर्मा का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। COP26 यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था इस वर्ष का, तो COP26 इसके जो सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका नाम है आलोक शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तथा यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ग्लासगो में। कहाँ, तो COP26 जो सम्मेलन था यह कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसे आप याद रखिए। COP26 जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का, इसके 2000 COP26 के अध्यक्ष बनाए गए हैं आलोक शर्मा, जो कि भारतीय मूल के हैं। इसका आयोजन किया गया ग्लासगो में। इसके बाद भव्य लाल जो है नासा की प्रमुख कार्यकारी बनाई गई है, इसे आप याद रखिएगा। जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है इसकी जो कार्यकारी प्रमुख है बनाई गई हैं भव्या लाल, जिसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय मूल की हैं। इसके बाद विवेक मूर्ति जो है अमेरिका के सर्जन जनरल बने, इससे आप ध्यान दीजिएगा। जो विवेक मूर्ति हैं ये भारतीय मूल के हैं और ये अमेरिका के सर्जन जनरल बने हैं। इसके बाद नौरीन हसन की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी बनाई गई हैं नौरीन हसन। ये नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नौरीन हसन जो है न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी बनाई गई हैं। इसके बाद नीरा टंडन की अगर हम बात करें तो नीरा टंडन को बनाया गया है जो बिडेन का वरिष्ठ सलाहकार, यानी कि जो नीरा टंडन है ये अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के जो बिडेन
और इनकी जो वरिष्ठ सलाहकार हैं वे बनाई गई हैं नीरा टंडन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों का, उसको हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये करंट अफेयर्स का टॉपिक आपके बेटी के एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।